एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया, मज़े में? उठ क्या कर रहे हो? ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो? अच्छा जी, अब ऑनलाइन एजुकेशन, वेरी गुड। अच्छा, अब 2 कदम आगे, ऑनलाइन शॉपिंग। बट ठहरिए, सावधानी से, कहीं आपने शेयर तो नहीं कर दिया? कहीं आप खतरे में तो नहीं आ गए? आपको नहीं पता, आप पे कोई नज़र रखे हुए है। कौन? साइबर क्रिमिनल्स। आप सोच रहे होंगे बड़े बड़े क्रिमिनल सुने थे, अब ये साइबर क्रिमिनल कौन है, कहाँ से आ गया? हाँ भाई, जिस तरह टेररिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उसी तरह इस ऑनलाइन ज़माने में ये साइबर क्राइम जो है एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी थ्रेट जो है वो बनता जा रहा है। और आए दिन किसी ना किसी के साथ ये साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम जो है वो हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक पहचाने। नमस्कार, मैं सारिका, फैकल्टी काउंसलर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बाटा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अगेंस्ट साइबर क्राइम को लेकर आई हूँ। आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं क्योंकि आजकल ज़माना ऑनलाइन का। मैं भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन करती हूँ, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन वीडियोस देखना, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग और भी बहुत सारा। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए और आपके साथ वो वीडियो शेयर किया जाए ताकि आप कुछ टिप्स ले पाएँ और उन टिप्स के थ्रू आप भी साइबर सिक्योरिटी को समझ पाए। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आ रही होगी, व्हाट इज साइबर क्राइम? व्हाई इज साइबर सिक्योरिटी अ कंसर्न? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड व्हाट आर साइबर क्रिमिनल्स? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये साइबर क्राइम है क्या। तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो इलीगल ढंग से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैब्स, यानी जो भी आजकल टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से ये साइबर फ्रॉड्स जो है वो किए जाते हैं। और जो लोग ये साइबर क्राइम्स करते हैं उनको साइबर क्रिमिनल्स बोला जाता है। ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये नहीं देखते कि आपका एज क्या, आइदर यू आर यंग और ओल्ड, आप सीनियर सिटीजन हैं या आप यंग हैं या आप बच्चे हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपका रंग क्या है, रूप क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अगर कुछ फर्क पड़ता है, ये अगर कुछ चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर पाए, ये आपके दिमाग पर कब्जा कर पाए ताकि मनमाने ढंग से ये आपसे अपना काम जो है वो निकलवा पाए। तो साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? साइबर क्राइम क्या है? अब जैसे फिशिंग बहुत कॉमन है, हैकिंग बहुत कॉमन है, स्टीलिंग बहुत कॉमन है। यही चीज़ें जो हैं अलग अलग ढंग से, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीक़ों से पहचानी जाती हैं, लेकिन इनका मेन मकसद क्या है? स्टीलर्स का काम क्या है? इन चोरों का काम क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करना, आपको फिशिंग मैसेजेस भेजना, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना और मनमाने ढंग से आपसे वो इंफॉर्मेशन को लेने के बाद अपने ढंग से आपसे अपना काम निकलवाना। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी देयर इज़ नथिंग फॉर फ्री। जब भी कोई सिक्योरिटी की बात आती है ना तो फ्री कुछ भी नहीं मिलता। फ्री के चक्कर में मत फंसिए और कृपया सावधानी बरतिए। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है, एक ऐसी प्रोटेक्शन है, एक हमारी एक ऐसी वॉल है जो हमें साइबर क्रिमिनल से, साइबर क्राइम से बचाती है। ये हमें प्रोटेक्शन देती है, हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी, हमारी ग्लोबल सिक्योर शील्ड है।
ये हमारी मोबाइल सिक्योरिटी देती है, ये हमारी पेमेंट को सिक्योर करती है, ये हमारी ओवरऑल हमारी सिक्योरिटी जो है वो ऑनलाइन सिक्योरिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज एज सिंपल एज ABC. It means always be careful while accessing net. Always be careful. इसका कहने का मतलब ये है, आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, दिमाग खुला रखिए। दिमाग इसलिए खुला रखें ताकि जो भी साइट को आप असेस कर पाएं, आप उसको चेक कर पाएं कि आइदर इट इज सेफ और नॉट। आंखों से आप देख पाएं कि आप जो चीज़ असेस कर रहे हैं, जो साइट्स असेस कर रहे हैं, कि क्या ये आपके लिए सेफ है या नहीं। कान खुले रख पाएं ताकि आप उन टिप्स को सुन पाएं जब भी आप किसी साइबर क्राइम के शिकार विक्टिम बनने जा रहे हों, तो उन कानों से सुने हुए टिप्स को आप याद रख पाएं और उनके विक्टिम ना बन पाएं। अब ये बोलता है कि साइबर क्राइम में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आए दिन देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे कॉमन जो है दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग एंड स्मिशिंग फ्रॉड्स, obscene content or child pornography, cyberbullying, email spoofing, malicious files application, job frauds, banking frauds, gaming frauds, online shopping frauds, online transaction frauds, even की ऑनलाइन टिकट बुकिंग फ्रॉड्स भी आजकल कॉमन हो रहा है। ऑनलाइन स्टडीज फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स, थ्रेट्स वाइल लर्निंग ऑनलाइन, थ्रेट्स फ्रॉम फ्री डाउनलोड्स, थ्रेट फ्रॉम ऑनलाइन चैटिंग, थ्रेट्स फ्रॉम सोशल मीडिया, वॉलेट्स स्कैम, रोमांस और द डेटिंग फ्रॉड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉड्स, लॉटरी फ्रॉड्स, सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स। सोशल इंजीनियरिंग जिसमें लोग जो हैं वो आपसे इमोशनल अटैच्ड होते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और वो कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको किसी खतरे में, एक बहुत बड़े खतरे में डाल देते हैं। साइबर ग्रूमिंग जिसमें बच्चे जो हैं ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, पबजी हो गया, लूडो हो गया, जिसमें आजकल बड़ा कॉमन हो गया लूडो, जिसमें बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन लूडो खेलते हैं और साथ साथ में जिन लोगों से वो खेल रहे होते हैं, एक तरफ एक बच्चा यहाँ इस अपने मोबाइल से यहाँ सेसिंग कर रहा है लूडो को, दूसरी तरफ किसी और ढंग पे वो ऐसी आइडेंटिटी शो करते हैं कि वो भी बच्चा है। कई बार ऐसा होता है बच्चे की आड़ में वो एक अच्छा खासा एक क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है, और वो इमोशनली आपसे आपकी बातें पूछता है, आपको गेम में जिता देता है ताकि वो आपका कॉन्फिडेंट जीत पाए और आने वाले टाइम से आपकी इन्फॉर्मेशन ले पाए और इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं वो अनवांटेड साइट्स पे अपलोड कर पाए और आपको खतरा दे पाए। तो आपको क्या करना है कि फिशिंग मैसेजेस बहुत कॉमन है। फिशिंग मैसेजेस में क्या होता है, डोंट फीड द फिश, डोंट शेयर योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ओवर ईमेल्स, चैट मैसेजेस और थ्रू अनट्रस्टेड वेबसाइट्स एंड रिव्यू रेगुलरली योर CC स्टेटमेंट्स फॉर फ्रॉड। हमें आए दिन फिशिंग मैसेजेस आते हैं, स्कैम मैसेजेस आते हैं, स्कैम ईमेल्स आती हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपने ना मैसेजेस शेयर कर देते हैं। जैसे पहले हमें मैसेजेस आते थे कि भाई आपको 2 लाख की लॉटरी लग गई, आपने वहाँ इनाम जीत लिया, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी डिटेल्स जो है वहाँ पे शेयर कीजिए और डिटेल शेयर करने के बाद आपका जीता हुआ पैसा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वो भी चालाक हो गया, अब उन्होंने वो उसको अपडेट कर दिया। आजकल वो क्या करते हैं, आपको ईमेल्स में, क्योंकि हम लोग आए दिन अपने सोशल अकाउंट्स को अपनी ईमेल्स अपने मोबाइल से जोड़ के रखते हैं और फिर उन ईमेल्स को हम लोग क्या करते हैं बड़ी इजीली किसी को भी दे देते हैं, फ़ोन नंबर किसी को भी बांट देते हैं और फिर हैकर्स उन ईमेल्स को लेकर हमें स्पैम मैसेजेस भेजते हैं और हमें कहते हैं कि आपने आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट कर दिए गए हैं और
आप क्या कीजिए, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी जीती हुई इनाम जो है, वो रकम जो है उसको ले लीजिए। तो हम लालच के चक्कर में ये भी नहीं चेक करते कि क्या ये पर्टिकुलर जो हमारा अकाउंट नंबर ये है भी है या नहीं। हम सोचते हैं हाँ भाई कहीं ना कहीं हो सकता है फ्री के चक्कर में, कैशबैक के चक्कर में, या और किसी जगह में हमने बड़े सारे जगह एसेस किए तो कहीं ना कहीं से तो हमें कोई शायद फ्री गिफ्ट मिला हो। तो उस लालच में हम लोग क्या करते हैं, असेस कर देते हैं, उस लिंक को ओपन कर देते हैं, ना ये समझते हुए कि हो सकता है वो कोई फ्रॉड लिंक हो। तो हम लोग उसको असेस कर देते हैं और हमारी सारी डिटेल्स जो है वो उन तक पहुंच जाती है। जैसे हमें कोई बारी मैसेजेस आते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं तो अपनी केवाईसी अपडेट कीजिए और अपनी डिटेल्स हमसे शेयर कीजिए, बट प्लीज 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 डोंट शेयर योर डिटेल्स विद द अननोन पर्सन्स, क्योंकि बैंक कभी भी इस तरह से किसी को भी कॉल नहीं करता। आप टाइमली क्या कीजिए, अपनी बैंक डिटेल्स के लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स निकल आइए, अपना टाइमली अपडेट कीजिए और उस स्टेटमेंट्स में देखिए कि क्या आपने इस जगह से कभी कोई शॉपिंग की थी, इस जगह से आपने अभी कोई पेमेंट दिया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पेमेंट नहीं दिया था तो फिर भी आपके वहाँ से, आपके वॉलेट से आपके जो पैसे डिडक्ट हुए हैं, तो हो सकता है आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ हो। तो आप क्या कीजिए, उस चीज़ को नोट डाउन रखिए, उस चीज़ को आप लाइटली मत दीजिए। जैसे आजकल बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स चल रही हैं, तो लोग क्या करते थे कि लोग जो हैं घर में बैठे हुए ही ऑनलाइन लोगों की प्रोफाइल्स चेक करते हैं। वहाँ पे हो सकता है हैकर्स ने किसी और की प्रोफाइल को, किसी और की डिटेल्स या किसी और की फ़ोटो को वहाँ पे लगाया हो इलीगली ढंग से, और आप हो कोई और आपके सामने प्रेजेंट कुछ और ओके वो आया हो, और आप उस जब ऑनलाइन डेटिंग करते हैं, ऑनलाइन उससे चैटिंग करते हैं और अपनी इमोशनली अपनी सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं, तो हो सकता है उस फ्रॉड में आप भी फंस जाएं और वो आपकी डिटेल्स को कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, बिना पेरेंटल कंट्रोल के उनके हाथों में फ़ोन दे देते हैं। बच्चे बस यही बोलते हैं टीचर ने काम दिया है, हमें यहाँ से ये प्रोजेक्ट बनाना है, हमें ऑनलाइन ये देखना है। तो वो बच्चे सारा दिन जो है फ़ोन पे ही चैटिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स आ रहे हैं। आजकल बड़े सारे ग्रुप्स फ्रेम हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स फ्रेम हुए हैं, ठीक है। तो और फेसबुक पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं जो टाइमली कहीं ना कहीं इसलिए बनाई गई हैं। यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, ट्विटर्स में बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल साइट्स का प्रोमोस दिया जाता है जो ये आपको ये बताती है कि टाइमली कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन जो है वो नुकसान में ना जाए। तो आपको टाइमली जो है एकेडमिक एज प्लस काउंसलिंग सेशन जो है वो आपका चलता जाए। तो वहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिए जाते हैं, और बच्चे जो हैं इवन कि बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो बिना जांच पड़ताल के, कई बार क्या होता है कि कुछ साइट्स में जो देखने में तो आपको एजुकेशनल साइट्स लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसी शरारती तत्वों की साइट्स होती हैं, कुछ ऐसी अनवांटेड साइट्स होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी इट्स अ वेरी ह्यूज क्राइम, ये बहुत बड़ा एक साइबर क्राइम है, उसकी तरफ लेके जाता है। क्योंकि बच्चे जब आप देखोगे, कोई भी चीज़ आप असेस करोगे, तो उसके बाद आपको वहाँ से बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई साइट ओपन करते हैं, साथ ही साथ में आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आपका मन ललचा जाता है। कई बार आप उस शॉपिंग के लालच में या किसी और लालच में उस साइट्स को असेस कर देते हो, और आप असेस करने के बाद ना चाहते हुए भी उनके विक्टिम बन जाते हो। और उसके बाद वो क्या करते हैं, कई बार आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो इमेजेस हैं, गैंग रेप्स की जो वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं, या और इस तरह से जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद वो आपको धमकाते हैं कि वो आपकी वीडियोस को लीक कर देंगे, या आपके साथ और कुछ आपको थ्रेट देते हैं कि आपके घर वालों के साथ कुछ कर देंगे, या आपकी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे। इस तरह से वो आपको डराते हैं और आपका मिसयूज़ करते हैं। और आजकल ये कॉमन हो गया है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह से और बड़ी सारी साइट्स हैं जिनमें लोग जो हैं बड़े ईजिली अपने फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं विदाउट किसी प्रोटेक्शन वाल के साथ। इंस्टाग्राम में हो गया, टेलीग्राम में हो गया, इस तरह से और बड़े सारे सोशल साइट्स हैं, और अपने लाइव वीडियोस वहाँ डाल देते हैं। और क्या करते हैं, और
ज़्यादा के लालच में लोग क्या करते हैं कि मैलवेयर जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अपलोड कर देते हैं, या फ्री वाईफाई के चक्कर में, या क्या करते हैं कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट के चक्कर में कि भाई मेरी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट हो जाएगी, लोगों को पता लगेगा मेरे इतने नोन हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, आई एम वेरी नोन पर्सन, आई एम अ वेरी फेमिलियर पर्सन, आई एम अ वेरी पॉपुलर पर्सन। उस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट की लिस्ट बढ़ाते हैं, जाते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इसी की तरह और बड़े सारे सोशल साइट्स हैं, और उनमें वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को बनाते हैं और अपनी वीडियोस को डालते हैं, और क्या करते हैं, अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को बढ़ाते जाते हैं, अननोन पर्सन से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, अननोन पर्सन से फ्रेंड रिक्वेस्ट करने के बाद वो मैसेंजर्स पे उन पे चैटिंग करते हैं, या कई बार आजकल वीडियो कॉल्स का जमाना है तो वीडियो कॉलिंग की जाती है। और ऐसा होता है कि कई बार आपके साथ आपको पता ही नहीं होता, आपके बच्चे जो हैं वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, और वीडियो कॉल में उनके साथ कुछ ऐसी अश्लील वीडियो शेयर कर दी जाती हैं, और उसके बाद उनको शूट कर दिया जाता है, उनकी शूटिंग की जाती है, उनको रिकॉर्ड कर में लिया जाता है, और रिकॉर्ड के बाद उन बच्चों को या उन बड़ों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बच्चे इस चीज़ का शिकार बने, कई बार बड़े भी इस चीज़ का शिकार बन जाते हैं, और ईजिली एजुकेटेड पर्सन भी बेवकूफ़ बन जाता है, और उन लोगों का शिकार बनने के बाद, उनका विक्टिम बनने के बाद वहाँ से उनको अनवांटेड कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। और अनवांटेड कॉल्स के बाद आपको थ्रेट्स दी जाती है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपका वीडियोस लीक कर देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, या लोगों को बता देंगे। तो डर के कारण, शर्म के कारण जो है लोग उन साइबर फ्रॉड्स के शिकार बनते जाते हैं। उस टाइम आपको क्या करना है, आपको उनका शिकार नहीं बनना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको टाइमली उनका रिकॉर्ड रखना है। जैसे साइबर बुलिंग आज के ज़माने में बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, लोग बड़ी इजीली सोशल मीडियाज पे अपने वीडियोस, अपने फोटोज अपलोड करते हैं, और आपके नोन, कई बारी अननोन और कई बारी अननोन पर्सन्स उसमें कमेंट करते हैं, ट्रैक करते हैं, और कई बारी आपके फिजिक के लिए, आपके बारे में ना आपकी चाहिए हुए बातें उस पर लिखते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ साइबर बुलिंग। और इस पे क्या होता है कि ये भी एक टाइप का एक साइबर क्राइम है, जो क्या करता है, मेंटली इंडिविजुअल को हैरेस करता है, उसको इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है। ईमेल स्पूफिंग, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जेन्युइन मैसेज आया है, शायद किसी डिपार्टमेंट का, अगर आप सर्विस करते हो किसी डिपार्टमेंट का, अब अगर आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, तो शायद हो सकता है आपको किसी ऑफिस से आया होगा, आपके स्कूल से आया होगा। तो आप क्या करते हो उस, या अगर आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है तो शायद वहीं से आया होगा, तो ट्रस्टेड मैसेजेस को समझकर आप उनको ओपन कर लेते हो। लेकिन होता क्या है कि वो जो है वो ट्रस्टेड ईमेल्स नहीं होती, तो वो क्या है, आपको नुकसान दे सकती हैं। आपको क्या करना है, डोंट ओपन अननोन फाइल्स दैट एंड इन .exe। आई रिपीट इट अगेन, डोंट ओपन अननोन फाइल्स दैट एंड इन .exe। इसका मतलब है, क्योंकि आपने देखा होगा एक्सटेंशंस लगी होती है फाइल्स के बाद, जो है डॉट एक्सटेंशन, जैसे इमेजेस हो तो .jpe होगा, डॉक फाइल्स होंगी तो .doc होगा, अगर उसकी फाइल्स होंगी, क्या बोलते हैं, एक्सेल की फाइल्स होंगी तो .exe, इस तरह से लगा होगा। तो क्या है कि ये बोलता है कि जो भी कोई फाइल .exe में एंड हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि उस फाइल को हमेशा रन करना, चलाना। कई बार क्या होता है, हैकर्स जो हैं वो .exe में ही लगी हुई फाइल्स में आपको मैलिशियस सॉफ्टवेयर या आपका पायरेटेड सॉफ्टवेयर या वायरस से ग्रस्त चीज़ें आपको भेज देते हैं, और ना आप ध्यान देते हुए कि ये किसने आपको भेजी हैं, आप उनको एसेस कर देते हैं, और वायरस अपने सॉफ्टवेयर, वायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है, वायरस जो है वो कहीं ना कहीं आप अपने मोबाइल्स में, अपने लैपटॉप्स में ले आते हैं। आप लोग क्या करते हैं,
फ्री वाईफाई के चक्कर में कहीं पे भी एक्सेस करना शुरू देते हैं। भाई नेट बहुत स्लो चल रहा है, आप कहीं पे भी चल जाते हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं। हम फ्री के लालच में तो हम हमेशा रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार देखते हैं कि बस यहाँ पे फ्री नेट है, जैसे अगर उधमपुर में 4G चल रहा है, जम्मू वालों के पास 4G नहीं है, तो वो सोचते हैं कि भाई नेट बड़ा स्लो चल रहा है, वीडियोस अपलोड नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं वाईफाई के नीचे चल पड़ते हैं। मेरे दोस्त के घर में वाईफाई है, चलो उसके घर में चलते हैं। तो दोस्त बोलता है कि नहीं भाई आज मेरे घर पे नहीं, आज वहां पे उस साइड के उस रेस्टोरेंट के नीचे उस जगह पे उस मार्केट में वहां पे ना फ्री वाईफाई चल रहा है, वहां पे उन्होंने कोई भी जो है पासवर्ड नहीं लगाया। तो आप क्या करते हैं, वहां पे चल जाते हैं। इसका मतलब अगर उन्होंने वहां पासवर्ड नहीं लगाया तो इट मींस वो जो है वो सेफ वाईफाई नहीं है। तो प्लीज 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 वहां पे अगर आपको कई बार अपने बैंक पे आपको कोई बिल पेमेंट करना है तो उन फ्री वाईफाई के चक्कर में वहां पे आप अपने नेट को एक्सेस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हैकर्स आप ही की तरह वहां पे, क्योंकि हैकर्स जो आता है वो आप ही की तरह कुछ शरारती तत्व होते हैं, आप ही की तरह होते हैं। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ उनकी जो दिमाग है, शक्ल सूरत से वो आपकी तरह है, लेकिन सिर्फ दिमाग जो उनका है उनका क्राइम की तरफ चलता है। तो वो क्या करते हैं कि आप वो यही नोट कर रहे होते हैं कि कितने लोग जो हैं वो इमोशनली बेवकूफ बन सकते हैं, कितने लोगों के दिमागों पर हम काबू कर सकते हैं। तो उन लोगों को वो अपने शिकार बनाते हैं, उनके नेट के माध्यम से उनकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, हमने अपने अकाउंट्स के साथ अपने मोबाइल्स अटैच किए होते हैं, अपना मोबाइल्स नंबर अटैच किए होते हैं, अपने ईमेल आईडीज अटैच की होती हैं। उन्हीं ईमेल आईडीज को और इन्हीं मोबाइल नंबर्स को हम बड़ा ईजिली हर किसी के साथ शेयर कर देते हैं, ओपनली शेयर कर देते हैं। और आजकल तो ऐसा चलन पड़ गया कि फेसबुक पे हम अपने पूरी इंफॉर्मेशन, हमने फर्स्ट टाइम किया, कब स्कूलिंग की, कितने कहाँ पे हमने कॉलेज की पढ़ाई की, हम कहाँ इस टाइम हम कहाँ पे हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आजकल मैं आपके साथ एक जोक शेयर करूंगी कि जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को बोलता है कि तू कहाँ जा रहा है, कहता मैं चोरी करने जा रहा हूँ। कहता तुझे कैसे पता है कि तू वहाँ दिन दिहाड़े वहाँ सुबह चोरी करने जा रहा है, तो तुझे कोई डर नहीं है रात को चलेंगे? कहता नहीं, किसी चीज का डर नहीं है। कहता क्यों? कहता इसलिए क्योंकि वो लोग घर में ही नहीं है। तो वो बोलता तुझे कैसे पता? कहता उनका फेसबुक अकाउंट मैंने चेक किया, वहां पे उन्होंने टैग किया था कि वी ऑल आर एंजॉइंग एट पर्टिकुलर प्लेस। वो उस प्लेस पे एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने वहां टैग किया हुआ है कि किसके किसके साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग पूरा शेयर कर देते हैं, ये मेरा फैमिली मेंबर है, ये मेरा फैमिली मेंबर है, मेरे घर ये है, मेरे फादर का नाम ये है, कि पूरी की पूरी डिटेल हम लोग शेयर कर देते हैं। तो जो हैकर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम माइंडेड पर्सन्स हैं, वो इन इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और फिर वो अटैक करते हैं। क्योंकि आजकल उनको किसी वेपन की, किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। उनका सबसे बड़ा हथियार जो है दैट इज़ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ इंटरनेट, जिसके माध्यम से वो बड़े बड़े फ्रॉड्स जो हैं वो लोगों के साथ कर देते हैं। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, तो लोग क्या करते हैं, जॉब के चक्कर में बड़ी जगह अप्लाई करते हैं। और कई बार उनको ऐसा होता है कि आपको पता है कि हर एक चीज़ से फ़ोन अटैच्ड है, तो कई बार क्या होता है कि आपने जहाँ पे अप्लाई किया है, हो सकता है कि आपको वहाँ से मैसेज ना आया हो, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। ये कंपनीज को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और ये कंपनीज जो हैं, कंपनी में से ही कुछ लोग जो हैं, कुछ अनवांटेड लोग जो हैं, कई बार गलत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं और वो नंबर को कहीं आगे शेयर कर देते हैं, जिनसे वो नंबर से आपको एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाती है और आप जो है वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, समझदार बनिए। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अपने आप को और समझदार बनाइए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन लेना, पढ़ने का मतलब है कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट कीजिए। आप समझदार बनिए और औरों को भी समझाइए। आप हर इंसान को ये साइबर सिक्योरिटी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को बताइए कि क्यों साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा क्या कीजिए, यूज़ अ डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी एंड डिलीट ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड। जो डॉक्यूमेंट्स बहुत देर से आपके फाइल पे पड़े हुए हैं उनको चेक कीजिए, अगर नहीं ज़रूरत है तो उनको डिलीट कर दीजिए। शेड्यूल बेसिस पे अपडेट कीजिए अपने फ़ोन्स को और स्कैनिंग कीजिए ताकि आप अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस जो है अपने फ़ोन्स पे, अपने मोबाइल्स पे, अपने लैपटॉप पे अपलोड कीजिए ताकि टाइमली वो आपको अलर्ट मैसेजेस दे पाए कि दैट यू आर सेफ और नॉट सेफ।
तो इस तरह से आप जो हैं अपने आप को बचा सकते हैं, इस साइबर फ्रॉड के चक्कर से बच सकते हैं। और समझदार बनिए, कहीं भी लालच के चक्कर में, फ्री के चक्कर में पायरेटेड वीडियोस, पायरेटेड जो ये ऑडियोज़ हैं, पायरेटेड सॉन्ग्स हैं या और पायरेटेड चीज़ें जो हैं, लालच के चक्कर में, फ्री के चक्कर में, कैशबैक के चक्कर में आप लोग उनको अपने मोबाइल्स पे, अपने लैपटॉप्स पे, अपने ज़िंदगी में शामिल ना कीजिए। क्योंकि फ़ोन जो है, लैपटॉप जो है, ये स्मार्टफोन्स जो हैं, ये आज आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। क्योंकि आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब भी आप कभी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपने पासवर्ड्स को कभी भी सीन मत कीजिए। आप देखोगे, आप जब भी कभी प्ले स्टोर से कोई चीज़ अपलोड करते हो, तो उसके बाद जब आप उसको ओपन करते हो, तो वो ये कहता है कि ये असेस करेगा आपके मोबाइल के फ़ोन को और कॉन्टैक्ट्स को। तो एक ऑप्शन होता है वहाँ पे अलो, एक होता है अलो वाइल असेसिंग, एक होता है डिनाई। तो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप नहीं चाहते वो आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपके नंबर्स को असेस करे, आपके गैलरी में आपके ईमेल, आपके फ़ोटोज़ को असेस करे। और एक होता है कि आप बोलते हो कि हाँ अलो कर दो। एक होता है कि सिर्फ उसी टाइम के लिए अलो करो कि जब आप उस चीज़ को जब आप उस ऐप को असेस कर रहे हो, आफ्टर दैट जो है वो डिसअलो हो जाए। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। इन चीज़ों, ये आपके सिक्योरिटी टिप्स हैं, इन चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। जब आप कभी भी पासवर्ड को कोशिश कीजिए, वर्चुअल कीबोर्ड जो है, जब आप कोई शॉपिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन आता है, उसको ओपन कीजिए, वहाँ से टाइप कीजिए पासवर्ड्स को। और हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखिए अपने मोबाइल में। जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स, मिनिमम जो है वो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होता है। उसके बाद आप उससे भी लंबा पासवर्ड आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 8 कैरेक्टर या उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये हुआ कि आप उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स डालिए, कुछ नंबर डालिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डालिए। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एस्ट्रिक का साइन हो गया, एंड का साइन हो गया, एट का साइन हो गया, इस तरह से और जो सिंबल्स हैं उनको यूज़ कीजिए। और कीप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपने पासवर्ड अपने स्मार्टफोन्स में लगाइए। उसके बाद जब भी आप कोई बिलिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप कृपया अपने ही फ़ोन से, अपने ही नेटवर्क से, अपने ही मोबाइल से, अपने ही कंप्यूटर से उसको यूज़ कीजिए। अगर आपको यूज़ करना भी पड़ जाए किसी और के मोबाइल से, तो पासवर्ड्स को वहाँ पे सेव मत कीजिए। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव और नेवर, कभी भी उसको सेव नहीं कीजिए। वहाँ पे नेवर का ऑप्शन दबाइए। क्योंकि आप तो एक बारी आप सोचते हो कि आप तो बाहर आ गए, लेकिन आपको नहीं पता आपकी डिटेल्स, आपका कार्ड जब आपने वहाँ डाला, आपकी डिटेल्स वहाँ गई, तो उस साइट पे वो डिटेल्स वहीं पे सेंड हो गई। और अगर आपने पासवर्ड वहाँ पे जो है उसको भी सीन कर दिया, उसको भी सेव कर दिया, तो वो पासवर्ड भी वहाँ पे सेव हो गया। और उस पासवर्ड को कोई भी दोबारा से यूज़ करके आपकी ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपके बैंक से आपके पैसे को लूट सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी इमेजेस को कहीं पे भी किसी अनवांटेड साइट पे अपलोड कर सकता है, आपको वहां से नुकसान पहुंचा सकता है, आपको ना चाहते भी आपको शिकार बना सकता है, अपना विक्टिम बनाने के बाद आपकी ज़िंदगी को नुकसान दे सकता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उस चीज़ का नुकसान भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल है, एज ABC, बिकॉज इट मीन्स ऑलवेज बी केयरफुल। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको अकाउंट्स बनाने हैं, तो सबसे पहली बात, प्लीज़ 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 देख सुन के ही किसी से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, देख सुन के ही किसी के साथ फैमिलराइज होइए, और अपने इमोशनल प्लीज़ किसी के साथ मत होइए। अपनी फैमिली मेम्बर से हर एक बात शेयर कीजिए। और मैं बड़ों को भी बोलूँगी कि बड़े भी अपनी फैमिली के साथ सारी बातें शेयर कीजिए। सिर्फ बच्चे ही नहीं, सभी एक दूसरे के साथ जो है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली मस्ट, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आएंगे तो आपकी फैमिली ही आपकी हेल्प करेगी। उसके बाद यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस जो हैं वो सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल से पे, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे अपलोड कीजिए। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। नेवर ओपन अटैचमेंट्स इन स्पैम ईमेल्स ऑन अनट्रस्टेड वेबसाइट्स। अगर आपको कोई भी नंबर जो है उस पर आपको वो सीन नहीं हो रहा, वो नंबर सीन नहीं हो रहा, आप जल्दी से उस नंबर को कॉल मत कीजिए, पहले उसको चेक कीजिए कि क्या आइदर इट इज स्पैम और नॉट।
बी माइंडफुल ऑफ विच वेबसाइट्स URLs जो आप विजिटेड कर रहे हैं, HTTPS जो ./ के बाद जो आपकी www वेबसाइट्स है उनके URL एड्रेस को प्लीज चेक कीजिए। अपने स्टेटमेंट पे कीप एन आई ऑन योर बैंक स्टेटमेंट्स, नेवर शेयर योर डिटेल्स लाइक बैंक डिटेल्स, एड्रेस, ईमेल आईडीज, टेलीफोन नंबर्स, OTP नंबर्स, ATM पिन्स, आधार कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और अगर आपके साथ कभी कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कृपया www.cybercrime.gov.in पे, ये गवर्नमेंट पोर्टल है, यहाँ पे लॉगिन कीजिए और ऑनलाइन आप अब यहाँ पे अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। या आपके पास जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, हर एक पुलिस स्टेशन पे, आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन पे जो है एक साइबर क्राइम सेल बनाया गया है जो किन मसलों से डील करता है, साइबर फ्रॉड, साइबर क्रिमिनल जो है साइबर कंप्लेंट से डील करता है। वहां पे आपको बिना शर्म के आप वहां जाइए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम तो इतने बड़े हैं, अगर हम किसी को बताएंगे हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो शायद वो हमारा मजाक लेंगे। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आज आप विक्टिम बने हैं, शायद कल कोई और विक्टिम बन जाए, तो किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी। तो प्लीज 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 अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाकर साइबर क्राइम सेल में जाके रिपोर्ट दर्ज कराइए। वो कुछ भी नहीं पूछेंगे, जस्ट आपसे कुछ डिटेल मांगेंगे कि आपके साथ ये साइबर फ्रॉड कब हुआ था, कौन सी साइट आपने एक्सेस की थी, और बस ऐसी डिटेल के बाद वो आपकी हेल्प करेंगे। बिकॉज आफ्टर योर पेरेंट्स दे आर योर ट्रस्टवर्दी ट्रू फ्रेंड्स दैट हेल्प यू। आपके पेरेंट्स के बाद वही लोग हैं जो रियलिटी में आपकी मदद करेंगे। तो दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया के साथ फैमिलियर हुई। मैं ये नहीं कहती कि मेरा ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, मेरा ये वीडियो ये है कि ऑनलाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। ये अब हमारा नेसेसरी पार्ट भी बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये हमारा टाइम सेविंग प्रोसेस है, ये हमारे टाइम को बचाता है। तो हम बैंक नहीं जाते, हम घर बैठे ही जो है वो बैंक के थ्रू बिल पेमेंट्स कर देते हैं। लेकिन आप उन्हीं बैंक के थ्रू ऑनलाइन स्टेटमेंट्स भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, बस आंखें, अपना नाक यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि आप जो है वो थोड़ा सा देख सूंघ पाएँ कि कहीं कोई जो है आपके साथ कोई बुरी चीज़ होने तो नहीं वाली। तो आंखें, अपने कान, अपना दिमाग खुला रखिए ताकि आप समझ पाएँ, आप देख पाएँ और आप सुन पाएँ सही चीज़ें, सिक्योरिटी टिप्स। कहीं पे भी आपको ये पोस्टर दिखते हैं जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में है, या कोई वेबिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं, या कहीं पे भी ये ऑनलाइन ढंग से, ऑफलाइन ढंग से आपको इसके बारे में एजुकेशन दी जा रही है, तो उस एजुकेशन को प्लीज़ 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 लीजिए, उसको समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से उस चीज़ का सलूशन जो है वो जल्दी ही मिल जाता है। और मैं आपका टाइम ना ज़्यादा लेते हुए आपसे अलविदा कहती हूँ और आपको थैंक्स बोलती हूँ कि आपने इतनी पेशेंस रखी और मेरा ये वीडियो सुना। तो मैं आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता लग पाए। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल शिक्षा की पहल सारिका को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके थ्रू एनकरेज हो पाऊँ और आने वाले टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड कर पाऊँ और एक अच्छे टॉपिक्स को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। शुक्रिया, थैंक्स।